तृतीय गोलमेज सम्मेलन थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक किया गया। इस सम्मेलन में केवल 46 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में मुख्यतः प्रतिक्रियावादी तत्वों ने ही भाग लिया। भारत की कांग्रेस तथा ब्रिटेन की लेबर पार्टी ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया। इस सम्मेलन में भारतीयों के मूल अधिकारों की मांग की गई तथा गवर्नर जनरल के अधिकारों को प्रतिबंधित करने की मांग रखी गई, परंतु सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। फलतः ये सम्मेलन भी विफल रहा। इन गोलमेज सम्मेलनों द्वारा भारत के संवैधानिक प्रश्नों का हल ढूंढने का नाटक किया गया, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। वर्ग विशेष के हितों और सरकारी नीतियों के चलते तीनों ही सम्मेलन विफल रहे। इनकी विफलता के साथ साथ सांप्रदायिकता का विकराल स्वरूप भी स्पष्ट रूप से उभरकर सामने आ गया, जिसने बाद की घटनाओं को प्रभावित किया। तीसरे गोलमेज सम्मेलन की समाप्ति के बाद एक श्वेत पत्र जारी किया गया, जिस पर विचार करने के लिए लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में ब्रिटिश संसद द्वारा एक संयुक्त समिति गठित की गई। इसी समिति की रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1935 का निर्माण हुआ। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल प्रतिनिधि: भारतीय प्रांतों के प्रतिनिधि अकबर हैदरी, हैदराबाद के दीवान; मिर्जा इस्माइल, मैसूर के दीवान; वीटी कृष्णामाचारी, बड़ौदा के दीवान; वजाहत हुसैन, जम्मू और कश्मीर; सर सुखदेव प्रसाद, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर; जे सुर्वे, कोल्हापुर; रजा अवध नारायण बिस्य, भोपाल; मनुभाई मेहता, बीकानेर; नवाब लियाकत हयात खान, पटियाला। ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि: आगा खां तृतीय, डॉक्टर अंबेडकर, दलित वर्ग; बोगबिली के रामकृष्ण रंगा राव, सर्वबटकार, यूरोपियन; नानक चंद पंडित, एच. गजनवी, हेनरी गिरने, आंग्ल भारतीय; हाफिज हिदायत हुसैन, मोहम्मद इकबाल, एम.आर. जयकर, कोवासजी जहांगीर, एन.एम. जोशी, मजदूर; ए.पी. पेट्रो, तेज बहादुर सप्राव, डॉक्टर सफात अहमद खां, सर सादिलाल, तारा सिंह मल्होत्रा, सर निर्मेंद्र नाथ सरकार, सर पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, मोहम्मद जफरुल्लाह खां। सितंबर 1931 से मार्च 1933 तक भारत सचिव सैमुअल होअर के पर्यवेक्षण में प्रस्तावित सुधारों को लेकर प्रपत्र तैयार किया गया, जो भारत सरकार अधिनियम 1935 का प्रमुख आधार बना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। द्वितीय सम्मेलन के बाद पूना पैक्ट समझौता हुआ, जिसमें दलित हित की बात की गई थी, लेकिन दलितों के हित में कोई काम नहीं किया गया था। इसी वजह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया और दलित हितों की बात की।